नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था मैं नरेगा, उसको आगे बढ़ाते हुए अपन आज बात करेंगे मैं नरेगा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसके अलावा भारत में मैं नरेगा में किस प्रकार के प्रभावशाली परिवर्तन हमें देखने को मिले, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पर बात करें मैं नरेगा के उद्देश्यों की, तो मैं नरेगा का मुख्य जो उद्देश्य रखे गए वो क्या रखे गए, इस योजना को संचालित किया गया तब क्या उद्देश्य रखे गए, क्या लक्ष्य रखे गए, किन लोगों को सुविधा या रोजगार प्रदान करने के लिए इस मैं नरेगा योजना का संचालन किया गया। तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के हिसाब से प्रत्येक परिवार से एक वित्तीय वर्ष में गारंटी युक्त रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिन का उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य जो था वो इस मैं नरेगा के तहत क्या किया गया, रखा गया। अर्थात मुख्य रूप से देखा जाए तो मैं नरेगा का जो संचालन किया गया वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग के हिसाब से यानी प्रति वर्ष अपन कहें गारंटी शुदा रोजगार देने की यहाँ पे क्या की गई, बात की गई कि एक वर्ष में कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के वे लोग जिनको क्या नहीं प्राप्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी इस योजना के तहत क्या की गई, दी गई, जिसके फलस्वरूप क्या किया जा सके, गुणवत्ता युक्त और स्थायी स्वरूप की उत्पादनकारी नवीन परिसंपत्तियों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। अर्थात इस मैं नरेगा के तहत जिन लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उन लोगों के द्वारा कोई ऐसी स्थायी परिसंपत्ति, जिस प्रकार से देखें तो जैसे सड़कों का निर्माण है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य हैं, छोटे एनीकट बांध वगैरह हैं, उनका स्थायी परिसंपत्तियों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। ऐसा उद्देश्य इस मैं नरेगा के तहत क्या किया गया है, रखा गया है। दूसरा उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो निर्धनों के आजीविका संसाधन को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। अर्थात जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें रहने वाले जो निर्धन गरीब लोग हैं, उनकी जो आजीविका है उस आजीविका को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, या उनकी आजीविका को क्या किया जाए, सुदृढ़ किया जाए। ऐसा उद्देश्य इस मैं नरेगा के तहत क्या किया गया है, रखा गया है। इसके अलावा अपन बात करें सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशिता क्या करना, सुनिश्चित करना, और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो है वो ये है, इस मैं नरेगा के माध्यम से पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को क्या करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना। इस मैं नरेगा का मुख्य क्या बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है। अर्थात पंचायत राज के अंतर्गत आने वाली जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को यहाँ पे क्या किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके, मजबूत किया जा सके। ऐसा उद्देश्य इसके अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये मैं नरेगा के तहत कुछ मुख्य उद्देश्य थे जिनको लेकर इस योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसके अलावा अपन बात करें भारत में मैं नरेगा से प्रभावशाली परिवर्तन, भारत में मैं नरेगा से प्रभावशाली परिवर्तन। अर्थात यहाँ पे देखो अपन क्या बात करेंगे कि जब भारत में मैं नरेगा की शुरुआत की गई तो इस शुरुआत के बाद किस प्रकार के प्रभावशाली परिवर्तन भारत में देखने को मिले। इन परिवर्तनों की यहाँ पे क्या की जाएगी, बात की जाएगी। तो
मैं बता दूं सबसे पहले कि ये जो मनरेगा है ये विश्व में भारत प्रथम देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करके गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी बिल पारित कर रोजगार को कानूनी मान्यता जो है वो इसके तहत क्या की गई है, प्रदान की गई है। अर्थात पूरे विश्व में भारत ऐसा पहला देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की गारंटी यहाँ पे क्या की गई है, दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो निसंदेह रूप से रोजगार गारंटी कानून गांव में विद्यमान जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसके उन्मूलन में एक उचित दिशा होगी। अर्थात ये कह सकते हैं मनरेगा के संचालन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का जो प्रयास है वो इस मनरेगा के माध्यम से किया गया है। साथ ही अपन हम बात करें तो योजना के अंतर्गत श्रमिकों को गांव में ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना पड़ता है। किस प्रकार की स्थायी परिसंपत्ति, जैसे कि वाटर शेड प्रोग्राम, अर्थात वाटर शेड प्रोग्राम। दूसरी अपन बात करें तो देखें जल संरक्षण कार्य, सड़क जल संरक्षण कार्य, सड़कों का निर्माण, इसके अलावा पंचायत घरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, पंचायत घरों का निर्माण, इसके अलावा तालाबों का निर्माण, इसके अलावा वृक्षारोपण से संबंधित जो कार्य है, अर्थात इस मनरेगा के तहत या इस योजना के अंतर्गत कुछ स्थायी परिसंपत्तियों का यहाँ पे क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जैसे कि बात करें वाटर शेड प्रोग्राम, जल संरक्षण से संबंधित कार्य, सड़कों का निर्माण करना, पंचायत घरों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, वृक्षारोपण और वन संरक्षण जैसे कार्यों में क्या किया गया है, संलग्न। अर्थात वन संरक्षण जैसे कार्य इस मनरेगा के तहत किए गए हैं। अर्थात ये योजना जो है मुख्य रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी मुख्य रूप से भागीदार रही है, या ये कहें कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण इस मनरेगा के तहत किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसी भांति क्षेत्र विकास प्रोग्राम संचालन सूखा संभाव्य क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु इसका क्या किया गया है, संचालन किया गया है। इसके अलावा और अपन बात करें जैसे कि सूखा संभाव्य क्षेत्र का है, जैसे जहाँ पे अक्सर क्या होता रहता है, सूखा या अकाल पड़ता रहता है, या फिर अपन बात करें जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा जैसा कार्यक्रम क्या किया गया है, संचालित किया गया है। तो ये कुछ प्रभावशाली परिवर्तन जो थे वो इस मनरेगा के माध्यम से ये कहें कि हमें देखने को मिला है। इसके अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर स्वामीनाथन का। अर्थात हरित क्रांति जो हुई थी उस हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी
इस तथ्य को स्पष्ट किया है, पुष्ट करते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर हैं उनकी संभावनाएं धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अर्थात डॉक्टर स्वामीनाथन या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अगर हम आज वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत में जो कृषि सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, उसमें रोजगार की जो अवसर है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अतः सरकार को क्या चाहिए, गैर कृषि क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों के विकास की ओर क्या किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्थात कृषि के अलावा अन्य दूसरे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के विकास पर सरकार को क्या किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर क्या हो सके, उपलब्ध हो सके और कुशल श्रमिकों को वहाँ नियोजित करने की दिशा में सार्थक जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। तो याद रखना, डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा ये बात कही गई है कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसलिए गैर कृषि सेक्टरों का विकास करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। साथ ही चाहे लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास मार्ग में अवस्थित विभिन्न अवरोधों और कठिनाइयों का निवारण करते हुए उनकी स्थापना, उनका विकास, उनका विस्तार हेतु ठोस प्रभावी कदम जो है वो ईमानदारी से क्या किए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए। अर्थात अपन बात करें लघु उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है और कुटीर उद्योग है। अगर इन उद्योगों की बात करें तो इन उद्योगों के विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं, विभिन्न प्रकार के अवरोध क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, अवरोध आ रहे हैं। तो इनका निवारण करते हुए क्या किया जाना चाहिए, इन उद्योगों की स्थापना, इन उद्योगों का विकास और विस्तार हेतु सरकारों को क्या करना चाहिए, ठोस और प्रभावी जो कदम है वो क्या किए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को वहाँ पर क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे देश में गरीबी और जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या होगी, दूर होगी। साथ ही अपन बात करें मनरेगा योजना न केवल ग्रामीण रोजगार के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, मरम्मत के कार्यों में अपना क्या कर रही है, सहयोग दे रही है। अर्थात इस मनरेगा के द्वारा केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के लिए ही यह लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है, अपितु सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में, दूर संचार में, चिकित्सा, शिक्षा और मरम्मत जैसे कार्यों में भी मनरेगा के द्वारा क्या हो रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रभावशाली जो परिवर्तन है वो इस मनरेगा के तहत हमें क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट अपन बात करें तो देखो महत्वपूर्ण है मनरेगा के तहत वर्तमान में मुख्य पहलू, मनरेगा के तहत वर्तमान में मुख्य क्या पहलू रखे गए हैं उनकी यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं बता दूं इस योजना में मुख्य पहलू क्या रखे गए हैं मनरेगा के तहत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। मुख्य पहलू ये है कि मजदूरी के भुगतान में जो पहले क्या होता था, विलंब होता था, अर्थात मनरेगा में काम करने वाले जो श्रमिक या जो मजदूर थे उन मजदूरों को समय पर उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती थी, उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि जो प्रबंधन प्रणाली है वो क्या की गई है, इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रबंधन प्रणाली क्या की गई है,
लागू की गई है, अर्थात जिससे मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी जो है, उनका मेहनताना जो है वो समय पर क्या हो सके, मिल सके। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रबंधन प्रणाली का यहाँ पे क्या किया गया है, संचालन किया गया है। इसके अलावा और मैं बताऊं, अधिसूचित सूखा प्रभावित ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिन से अधिक का अतिरिक्त रोजगार देने की भी यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। अर्थात जो सूखा प्रभावित, ये कहें जो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, ब्लॉक हैं, उनमें 100 दिन से अतिरिक्त का रोजगार प्रदान करने की यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है कि ऐसे क्षेत्र जो सूखा से ज़्यादातर प्रभावित होते रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में वहाँ के श्रमिकों को, मजदूरों को 100 दिन से अधिक का रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें रोजगार में, रोजगार रिकॉर्ड में गड़बड़ी और व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अर्थात इस मनरेगा के तहत जो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उस रोजगार में जो गड़बड़ी की जा रही है, रोजगार रिकॉर्ड में जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया है, आधार कार्ड का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है, जिससे इसके तहत किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा सके। उस भ्रष्टाचार को, उस गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूर्ण स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, पूर्ण स्वच्छता अभियान जो कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, इस पूर्ण स्वच्छता अभियान को भी क्या कर दिया गया, इस मनरेगा में क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, अर्थात जोड़ दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वच्छता जो अभियान है वर्तमान समय में किसमें सम्मिलित किया गया है या किसके साथ मिलकर ये कार्य कर रहा है, तो ये कहेंगे कि मनरेगा में पूर्ण स्वच्छता अभियान को जोड़ दिया गया है और इस मनरेगा के तहत ही पूर्ण स्वच्छता अभियान का कार्य जो है किया जा रहा है। इसके अलावा सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था जो है वो इसमें क्या की गई है, मनरेगा के तहत की गई है। इसके अलावा बात करें मनरेगा में देय मजदूरी को नगद लाभ अंतरण स्कीम के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इस प्रकार के मुख्य कार्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विधि प्रबंधन प्रणाली के तहत क्या किया जा रहा है, मजदूरी प्रदान की जा रही है, जिससे कि श्रमिकों को अपनी मजदूरी में विलंब न हो। सूखा प्रभावित जो ब्लॉक है उनमें 100 से अधिक दिन का रोजगार प्रदान किया जाए। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई रोजगार रिकॉर्ड में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए आधार कार्ड का यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पूर्ण स्वच्छता अभियान जो है उसको मनरेगा में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से बात कहें तो मनरेगा के तहत जो सामान्य सी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको इस क्लास में आपको बताया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद।